Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट कोर्स है Knowing Pronouns. It is Pronouns in Depth Study. Now, for all my lessons and courses, you can follow me on this link. इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड दिस इज पार्ट 1 जिसमें अलग अलग जगह कैसा यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउंस हमने जस्ट प्रीवियस लेसन में जो स्टडी किए हैं वो हम आज देखेंगे. बट बिफोर गोइंग अहेड समथिंग अबाउट मी. आई एम अ मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट, इंग्लिश ट्रेनर एट अन अकेडमी, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. Also kindly rate, review and recommend all the lessons and the course. So, note number 1, who is used for persons only. It may refer to a singular or a plural noun. Who is sometimes used in referring to animals. हु का उपयोग जब भी हम किसी नाउन के लिए करते हैं वो नाउन किसी कोई व्यक्ति हो तो ही हम हु का उपयोग करेंगे. लाइक 95% ऑफ टाइम हम हु का उपयोग व्यक्तियों के लिए करते, चाहे वो सिंगुलर में हो, एक वचन में हो या फिर बहुवचन में हो. ऑल्सो हु का उपयोग कुछ समय पे कुछ केस होते हैं जहाँ पे जानवरों के लिए भी हम करते हैं, उस केस में जब हमें पता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल का जेंडर क्या है, अदरवाइज हम उसे व्यक्तियों के लिए ही करते हैं. एग्जाम्पल, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. व्यक्ति जो कि ईमानदार है उस पर भरोसा किया जाता है. Blessed is he who has found his work. आश्रित है वह व्यक्ति जिसने अपना कार्य को पा लिया है. Then he who hesitates is lost. जो घबराता है वो खो देता है या वो खोया हुआ है. Then they never fail who die in a great cause. यहाँ पे इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हु का उपयोग हमने किया है यहाँ पे, यू कैन सी ऑल ऑफ द प्लेसेस, और हमेशा एक व्यक्ति को रेफर किया है. द मैन, इसको हु हम लिख के रेफर कर रहे हैं. ब्लेसेड इज ही, अगेन एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं. देन ही एक पर्सन है, कोई पुरुष है, उसके लिए ही शब्द का उपयोग होता है. दैट्स वाई यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सभी केस में हु का उपयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होगा, कुछ केसेस में जानवरों के लिए होगा. देन नेक्स्ट नोट नंबर 2, हुज द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ हु. हु का ही पॉजेसिव फॉर्म जब स्वामित्व की बात होती है तो हु बन जाता है whose. Now whose is used in speaking of persons, animals and also things without life. हु का उपयोग हम नहीं कर सकते लेकिन हुज का उपयोग हम व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन whose rays give life to the earth is regarded by some people as God. तो ये जो पार्ट है हमारे सेंटेंस का, द सन हुज रेज, सन जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, उसमें कोई जान नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए हमने हुज का उपयोग करा है. द सन, सूर्य जिसकी किरणें अर्थ पे, पृथ्वी पे जीवन लाती हैं या जीवन देती हैं. कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर मानते हैं. तो यहाँ पे जिसकी किरणें, जिसकी शब्द के लिए हुज का उपयोग करा है. देन दिस इज द क्वेश्चन whose solution has baffled philosopher of all ages. यह वह प्रश्न है जिसका सल्यूशन, जिसके उत्तर ने सभी दार्शनिकों को चकित कर दिया है. तो यहाँ पे जिसके सल्यूशन ने, जिसके उत्तर ने, जिसके के लिए हुज का उपयोग हुआ है और क्वेश्चन एक निर्जीव चीज है, दैट्स वाई हम हुज का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं. Then next is note number 3, that is used for persons and things. That का उपयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं और सामान या वस्तुओं के लिए भी करते हैं. That का उपयोग करने से हो सकता है कि वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के लिए हम that शब्द का ही उपयोग करेंगे. That has no possessive case.
अगेन दैट शब्द का कोई भी पजेसिव केस नहीं होता, इसके द्वारा हम स्वामित्व को इंडिकेट नहीं कर सकते, ना ही इट इज नेवर यूज्ड विथ अ preposition preceding। दैट के पहले कोई और preposition जैसे इन, ऑन, एट, इस प्रकार से कोई preposition नहीं लगता है। सो एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके के लिए दैट शब्द का उपयोग हुआ है। देन आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। मैं वो घर जानता हूँ जिसमें वो रहता है, उसके लिए यहाँ पे दैट का उपयोग हुआ, जिसमें के लिए। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। जो घड़ी तुमने दी थी वो मुझसे घूम गई है, या मैं वो घड़ी घुमा चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी, जो के लिए दैट आया है यहाँ पे। एंड thrice he thrice he armed that hath his quarrel just। यहाँ पे that शब्द है जो कि बता रहा है कि 3 बार, यहाँ पे thrice is he armed है, then that है, then hath his quarrel just। hath मतलब had his quarrel just। so इस व्यक्ति जिसकी अभी अभी quarrel हुई थी उसके बारे में that शब्द ज्वाइन करके हमें ये सेंटेंस बता रहा है कि 3 बार वो सशस्त्र हुआ, जहाँ पे वह व्यक्ति जिसकी अभी quarrel हुई थी, जिसकी अभी झगड़ा हुआ था। इस प्रकार से हम that का उपयोग करते हैं। Then next is note number 4, that may be used in place of, on, which, in which, at which। इस प्रकार से जब भी which आएगा और उसके पहले कोई preposition आएगा तो भी हम that का उपयोग उन शब्दों के बजाय कर सकते हैं, उन शब्दों के place पे कर सकते हैं। For example, I remember the day that he came। मैं मुझे वो दिन याद है जब वह आया था। या फिर अगर दैट नहीं लिख रहा है तो हम लिख सकते हैं आई रिमेंबर द डे ऑन विच ही केम। तो ऑन विच की जगह दैट का उपयोग किया जा सकता है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, ऑन द डे दैट यू विल बिकम द गवर्नर रिमेंबर मी। वो दिन जिस दिन तुम गवर्नर बनोगे मुझे याद रखना। सो ऑन द डे दैट, ऑन द डे on the day at which you become the governor। तो at which की जगह पे हमने that का उपयोग कर लिया है। It gives the same meaning। Then next we have note number 5, what refers to things only। what का उपयोग सिर्फ वस्तुओं के लिए होता है। then वस्तुओं या फिर नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। it is used without an antecedent expressed। it is used without an antecedent मतलब कि जो what है उसके पहले हमें noun नहीं मिलेगा। what के पहले just पहले हमारा noun नहीं होता है। and is equivalent to that which or the thing which। अगर उसी सेंटेंस में हम what हटा के that which लगा दें या what हटा के the thing which लगा दें तो भी हम इन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम what का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम ये चीज़ समझेंगे। What cannot be cured must be endured। जो ठीक नहीं हो सकता उसे सहना चाहिए या उसे सहते रहना चाहिए। यहाँ पे what की जगह पे हम that which भी लिख सकते हैं कि the thing which या फिर that which cannot be cured must be endured। Again, I say what I mean या फिर I say that which I mean। इस प्रकार से हम इनका यूज एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं। मैं वही कहता हूँ जो मुझे लगता है या जो मेरे मन में होता है, which I actually mean। what is done cannot be undone। जो हो चुका है उसे हम वापस से पहले जैसा नहीं कर सकते। then give careful heed to what I say। अच्छे से ध्यान दो जिसे मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ। यहाँ पे जिसे के लिए what का उपयोग हुआ है। then what I have written। जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। जो मैंने लिख दिया, जो के लिए what का उपयोग यहाँ पे हुआ है। then he found what he was looking for।
उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था, जिसकी के लिए वॉट का यहाँ पे उपयोग हुआ है। हर एक केस में हम देख सकते हैं कि वॉट का उपयोग सिर्फ वस्तुओं को रेफर कर रहा है। सो कीप दैट इन माइंड। आगे वाले रूल्स हमारे नेक्स्ट लेसन में है, सो स्टे ट्यून। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड।